देखो कल हम लोग देखे थे कि कोई भी एक वेक्टर दिया जाएगा तो उसका कंपोनेंट फॉर्म क्या था। अगर मेरे पास एक पॉइंट सपोज दैट पी जो है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, तो उसके लिए बताए थे कि उसको ऐसे लिखना है। वेक्टर आर दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से कुछ रहता था हमारे पास, ठीक है। अब इसी में बोलते थे कि इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है यानी कि मॉड आर निकालना है, तब उस केस में फॉर्मूला हम लोग बनाए थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज हुआ करता था। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए बी लाइन है, इसका पोजीशन, इसको अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना था, तो उसमें हम लोग करते थे क्या, सबसे पहले जो टर्मिनल पॉइंट है उसका ये रेडियस वेक्टर निकाल लो, और उसके बाद उसको माइनस कर दो इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। ये दो चीज हम लोग देखे हुए थे, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसमें फर्स्ट देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, तो इस तरह से है हमारे पास। ये जो वेक्टर है वो क्या है, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। अगर इसका मॉडुलस वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड ए दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आई के साथ कुछ नहीं है तो वन है, वन का स्क्वायर, फिर जे के साथ कुछ नहीं है तो टू का स्क्वायर, ये टू है, और इधर से क्या आ जाएगा फाइव का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट वन प्लस फोर प्लस 25, इट मीन्स स्क्वायर रूट 30 आ रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो बना सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, हालांकि ये टूटेगा नहीं तो छोड़ देते हैं। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर वेक्टर का, ठीक है। इसी तरह से इन बाकी चार का भी ऐसे ही निकालना है। 4 नंबर बना करके बताना हमको। डी का अगर मैग्नीट्यूड निकाले होगे उस केस में वो सीधे सीधे स्क्वायर रूट 10 मिला हुआ है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये चीज क्या होता है, इसको पहले हम लोग थ्योरी, इसका थ्योरी समझते हैं। देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सपोज दैट ए हमारे पास अपना एक वेक्टर है। अब हम बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ये क्या होता है, कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर ए अपने को लिखना है एंड इसको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, इस तरह से। बस यही हम लोगों का काम पास काम है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि आई प्लस टू जे प्लस थ्री के होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर। सॉल्व करो तो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, वन प्लस फोर प्लस नाइन, स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली सॉल्व करके हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 14। चाहो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये बोल रहा है कि ए अपने पास कोई वेक्टर है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट कि लैम्डा इनटू ए मे बी ए यूनिट वेक्टर।
ये यहाँ पर लैम्डा ऐसा ढूंढना है सो दैट कि लैम्डा इनटू ए वेक्टर जो है इट इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। कल हम बताए थे कि कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहां पर बोला गया है कि लैम्डा इंटू ए जो है ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम 1 मान के चलेंगे एंड सॉल्व करके देखेंगे कि वैल्यू हमारा क्या आता है। ठीक है, देखो हम लोग इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ था, ए वेक्टर जो है वो क्या है, 2i माइनस 4j प्लस 5k। ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि लैम्डा इंटू ए जो है इज ए यूनिट वेक्टर। ये ऐसा होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। हम लोग मान के चलते हैं कि यही हमारा यूनिट वेक्टर है, लेट कर सकते हो। तो फिर होगा क्या कि लैम्डा इंटू ए का जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा। सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा, लैम्डा इंटू ए को तैयार करना। तो लैम्डा को ए के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2 लैम्डा आई 4 लैम्डा जे प्लस 5 लैम्डा के एंड दिस इज इक्वल टू 1 मॉडुलस वैल्यू। अब इसका मॉड निकाल लो तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस -4 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कर दें तो फिर स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधे सीधे हमारे पास 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 45 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/45। अब लैम्डा का जो वैल्यू आएगा +-1/√45 जो कि सीधे सीधे +-1/3√5। तो जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है वो क्या क्या बन सकता है, लैम्डा का वैल्यू एक बनेगा 3/√5, सॉरी 1/3 × √5, और दूसरा एक बन सकता है माइनस इस तरह से। ठीक है, तो ये दो ऐसे लैम्डा के वैल्यूज हैं जिनको ए के साथ ऑपरेट कर दो या ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो लैम्डा इंटू ए वेक्टर है इट इट बिकम्स ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी देखो वेक्टर का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा बस ट्रिकी रहता है, उसमें पीछे का कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज करना है, उसके बेसिस पे ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में क्या बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स दिए गए हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, सेम इन सब में वही सब काम करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए प्लस बी हम लोग क्रिएट करेंगे। ए ऑलरेडी गिवन है, बी ऑलरेडी गिवन है, तो ए प्लस बी तुमको बनाना है। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी जो भी बनेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके हमको यूनिट वेक्टर तैयार करना पड़ेगा। तो देखो सर इसमें हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, इसमें रफली सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को तो हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ए वेक्टर हमारे पास आया हुआ है -i प्लस जे माइनस के। बी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k। ध्यान रखना कि जब भी हमको a प्लस बी निकालना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ही ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे। यानी कि i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो आई वाले के दोनों को ऐड करो तो 2 और यहाँ पर -1 आ रहा है तो ऐड होके क्या बनेगा, सिंगल आई आ जाएगा। फिर उसी तरह से जे यहाँ पर प्लस में है, दूसरा माइनस में है, कट जाएगा तो कुछ नहीं, जे का जे पूरी तरह से खत्म हो गया यानी कि 0 × जे।
फिर उसी तरह से के वाले पार्ट में करोगे तो सिर्फ के मिलेगा, यानी कि हमारे पास जो ए प्लस बी वेक्टर आ रहा है वो क्या है, आई प्लस के। अब हमको यूनिट वेक्टर ए प्लस बी के अलोंग ही चाहिए, तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए, यूनिट वेक्टर along this a plus b is equals to vector a plus vector b का sum and whole divided by magnitude of vector a plus vector b। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, आई प्लस के डिवाइडेड बाई आई प्लस के का स्क्वायर, मॉडुलस वैल्यू निकाल लो 1 + 1, दिस इज इक्वल टू आई बाय √2 प्लस के बाय √2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाना है। सेम इसी तरह से देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी वैसा ही बोला है, उसमें यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन a माइनस बी, इस बार हमको डिफरेंस निकाल लेना है दोनों। ठीक है, तो डिफरेंस सेम उसी तरह से निकालना है, बना के देखना है इसको भी। देखो 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें सब कुछ वही बोला गया, बट यहाँ एक डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी बोला गया है। हम लोग को फाइंड करना है ए प्लस बी, पहले निकालना ही होगा। अब जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए प्लस बी हम करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि इसके आगे प्लस माइनस साइन भी यूज करेंगे। रीजन ये हो रहा है कि अगर ए प्लस बी का डायरेक्शन मेरा ऐसे हो गया, मान लो ए प्लस बी इसको बोल रहे हैं, तो जो वेक्टर इसके पैरेलल है पॉसिबल है कि वो इसी के डायरेक्शन पे होगा। अगर इसी के डायरेक्शन पर है तो पॉजिटिव साइन रहेगा इसके सामने, लेकिन अगर डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो गया तो उस केस में इसके सामने में माइनस साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। इसीलिए हम लोग ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ठीक इसके आगे में प्लस माइनस साइन भी लगाना जरूरी है, यानी कि दो यूनिट वेक्टर्स हमारे ऐसे निकलेंगे, एक सेम डायरेक्शन पे, एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ओके, देखो अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला है कि राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड m अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर s। मींस हमारे पास s वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर जो है वो सपोज दैट तुमको ढूंढने के लिए कहा गया है, और उसके बारे में बताया गया कि इस p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो असल में m दिया है, एंड इस p वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एस के अलोंग में ही है, माने जिधर एस वेक्टर जा रहा है उधर ही हमारा पी वेक्टर भी रन कर रहा है। हम बनाएंगे कैसे, कैसे इस पी वेक्टर को ढूंढेंगे, तो इसका एक प्रोसेस को समझना पहले। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर एक चीज कहीं से ढूंढ के निकालो, लाइक क्या बोलते हैं, पी वेक्टर जो है उसको हम, उसका मैग्नीट्यूड बस इतना बताया गया है कि एम है। तो अगर हम ये लिखें पी वेक्टर को कुछ इस तरह से, वेक्टर पी दिस इज इक्वल टू एम के साथ इसका एक यूनिट वेक्टर लगा दो, सपोज दैट यूनिट वेक्टर कुछ भी मान लेते हैं, एस कैप लगा दी। तब इस केस में इसका एक बार मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, पी वेक्टर को हम लिख रहे हैं सिर्फ एम यूनिट वेक्टर एस कैप, ठीक है। तो अगर हम पी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना निकलेगा, मॉड ऑफ एम एस। इट मीन्स ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट सीधे सीधे एम स्क्वायर, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मॉडुलस वैल्यू तो 1 होता है, यहाँ से m आ जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से समझना। एस वेक्टर जब भी दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके हेल्प से हम लोगों को यूनिट वेक्टर एस कैप तैयार करना है। वो कैसे बनेगा, मॉड वेक्टर, मॉड ये सॉरी वेक्टर एस डिवाइडेड बाय वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद जब हम पी वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो वो पी वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं, ये एम इंटू दिस एस कैप बन जाता है, यानी कि एम इंटू वेक्टर एस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एस। ठीक है, तो ये जो नया वेक्टर आएगा
यही वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो m होगा, और उसका डायरेक्शन किधर जाएगा, s के अलोंग में। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, मान लेते हैं हम s वेक्टर में तुम लोग को दे रहे हैं i+2j-5k। ठीक है। अब उसके बाद एक p वेक्टर तुमको क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, जिसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो सपोज दैट 5 दिया गया है, एंड p का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ दिस p, वेक्टर p इज अलोंग वेक्टर s। तो कैसे निकालोगे, सिंपल वही प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले एस कैप तैयार कर लो, यूनिट वेक्टर s वो है वेक्टर s डिवाइडेड बाय वेक्टर s का मॉड वैल्यू, यानी कि i+2j-5k होल डिवाइडेड बाय, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, फिर देखो 1+2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व करेंगे तो i+2j-5k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 30 हो गया। ठीक है। ये हमारा हो गया एस कैप। अब जब पी वेक्टर को तैयार करना है तो इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि 5 दिया हुआ था उसको एस कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × i+2j-5k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 30। तो फाइनल आंसर 5a+10j-25k फोल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 30। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर इसका मॉडुलस वैल्यू भी निकालोगे इस p का तो वही 5 ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, और बोला गया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है। तो बेसिक वर्क हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोग को ए बी के का पहले नंबर तो ए बी वेक्टर को इवेलुएट करना पड़ेगा। अब ए बी वेक्टर को इवेलुएट करने के लिए हम क्या बताए थे, ओ बी माइनस ओ ए। अब तुम लोग पूछोगे ओ ए और ओ बी कहाँ से आएगा, तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, असल में इसी से ही कोऑर्डिनेट्स निकले, ये सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर आता ओ ए हमारे पास क्या बनेगा, ये ए वेक्टर जो है इसको ही हमको यूज करना है, -2i+j+2k। एंड सिमिलरली ओ बी अगर बनाओगे तो इसको यूज करेंगे, वो बनेगा 2i-j+6 के। अब वैल्यूज मिल चुके हैं, डिफरेंस निकालना है, और फिर जब यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर में हम लोग को ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बी। ठीक है। तो चलो इसको बना के देखो।